श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भारतवर्ष में समय समय पर एक से बढ़कर एक संत महापुरुष अवतरित हुए हैं, जिन्होंने समाज को एक सही दिशा दी और जिसका अनुकरण करके लोग 84 के फेरे से बाहर निकलकर भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसे ही एक महापुरुष हुए स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर एक पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य जी ने संसारी जीवों को भव सागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया, जिसमें एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए। उनके 12 शिष्यों में प्रमुख अनंतानंद जी, कबीरदास जी, सुखानंद जी, सुरसुरानंद जी, पद्मावती जी, श्री नर हरियानंद जी, श्री पीपा जी, भावानंद जी, श्री रैदास जी, धन्ना जी, श्री सेन जी, सुरसुरानंद जी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से शिष्य प्रशिष्य एक से एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी हुए। आज आपको स्वामी रामानंदाचार्य जी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। इनका जन्म कानकुज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्यसदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्याधन करने चला, तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश होकर माता पिता भी उनके साथ हो लिए और बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहरकर विद्याध्ययन करते रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। विद्याध्ययन पूरा होने के बाद उनके विवाह की चर्चा चल पड़ी, जिसको सुनकर बालक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनने सीधा इनकार कर दिया और कहा वो शादी नहीं करेंगे। इसके पश्चात वह स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में ठहरकर तप करना आरंभ कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनती की। लोगों की विनती सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत कर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंदाचार्य जी वैसे ही जगत गुरु थे। कहते हैं कि इनके संप्रदाय की प्रवृत्ति का जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले श्री हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस प्रकार इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। अपने परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य मंडली को संबोधित करते हुए कहा कि
शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवनाधार है। कल श्री रामनवमी है, मैं अयोध्या ही जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। सब लोग यहीं रुक के उत्सव मनाएं। कदाचित हो सकता है मैं लौट ना सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अभिनय आदि को क्षमा करिएगा। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में अंतर ध्यान हो गए। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो दास को क्षमा करिएगा। जो लोग गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।